नमस्कार, मैं SM अशरफ और आप देख रहे हैं देश समाचार। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। नई कैबिनेट के गठन के बाद जहां कई विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिला, वहीं कुछ वरिष्ठ विधायक मंत्री पद नहीं मिलने या मंत्री पद से हटाए जाने के कारण नाराज हैं। अब ये नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। इसी बीच मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने ऐसे नेताओं को सख्त संदेश दिया जो इस्तीफा की धमकी देकर पार्टी और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी अनुशासन से ऊपर कोई नहीं है। ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋರು ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಭವಿಷ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಇದು. ನನಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ಬೋದೈತಲ್ಲ. ನಾನು ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಕಾಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರಾದಾಗ ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇಬ್ರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ನೆನ್ನೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ನಾನು ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಲಿಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. यार रेसिग्नेशन कोट्रे विदिन फ्यू मिनट्स आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट. उनका कहना है कि यदि कोई विधायक या नेता मंत्री पद नहीं मिलने की वजह से इस्तीफा देना चाहता है तो सरकार उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी, बल्कि ऐसा इस्तीफा बिना किसी देरी के स्वीकार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी या सरकार किसी भी तरह के दबाव में आने वाली नहीं है। इस्तीफे की धमकी देकर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। हर बार सभी नेताओं को मंत्री बनाना संभव नहीं है। इसीलिए जिन लोगों को इस बार मौका नहीं मिला है उन्हें धैर्य रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पार्टी के नियमों और अनुशासन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट विस्तार के बाद कुछ विधायकों की नाराजगी की जानकारी कांग्रेस हाईकमान तक पहुंची। बताया जा रहा है कि हाईकमान ने मुख्यमंत्री DK शिवकुमार से उन नेताओं की पूरी जानकारी मांगी है जो इस्तीफा की धमकी दे रहे हैं। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि यदि कोई विधायक वास्तव में इस्तीफा देता है तो उसे बिना देरी के स्वीकार किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में वही किया जाएगा जो पार्टी हाईकमान निर्देश देगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पार्टी का हित सबसे ऊपर है और हर फैसला संगठन के हित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने यह भी कहा कि जिन नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है उन्हें भविष्य में विभिन्न कॉरपोरेशन, बोर्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं में जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि मंत्री पद को लेकर किसी भी प्रकार का दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बार जिन 19 नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया गया है उनमें PM नरेंद्र स्वामी, शिवराज तंगड़गी, रुद्रप्पा लमाणी, KS बसवंतप्पा, T रघुमूर्ति, BZ जमीर अहमद खान, रिजवान अरशद, संतोष लाड, मधु बंगारप्पा, पुट्टरंगशेट्टी, SS मल्लिकार्जुन, डॉक्टर अजय सिंह,
एन चलुव नारायण स्वामी, के एम शिवलिंगेगौड़ा, एच सी बालकृष्ण, बवराज राय रेड्डी, विजयानंद कशप्पनवर और लक्ष्मण सवड़ी शामिल हैं। इन नेताओं ने राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि इस बार कैबिनेट गठन में क्षेत्रीय संतुलन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, अनुभव और युवा नेतृत्व सभी बातों का ध्यान रखा गया है। पार्टी का दावा है कि अलग अलग जिलों, समुदायों और वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। हालांकि दूसरी ओर जिन वरिष्ठ नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, उनमें नाराजगी भी साफ दिखाई दे रही है। यही नाराजगी अब कांग्रेस के भीतर राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दिनेश गुंडूराव ने भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। About the cabinet expansion, sir. Firstly, I want to congratulate all the people who just got the opportunity to become ministers. I hope they'll do a good job and serve the interests of the people of Karnataka well. My best wishes to them. Sir, looking at the whole cabinet expansion, the list and the names, it is clearly visible that the experience of some senior leaders who worked in the previous term was not being considered. What is the reason, sir? I don't want to make a general comment because every expansion or every ministry formation will have problems and complications. We cannot satisfy everybody and there will be issues, but I think party leadership should look into all the people who are disappointed or who there are many seniors who have not got opportunities and they've been waiting for a long time. They've still not been able to get. So they should talk to them and console them and try and bring them on board because that exercise should be done by the party leadership and our state KPCC president and chief minister. I'm sure they will do all that so that whoever has not got an opportunity, they should try and console them and of course this kind of things always happen when a ministry formation takes place. Not only with others' names, sir, Mr. Dinesh Gundurao, who was a minister for several times, he has a lot of experience and even in the previous time he worked as a health minister with so much enthusiasm, but now not considering his name for the cabinet expansion. Do you think many are saying that this cabinet expansion, including T.B. Jayachandra, the senior man, he says this is not the single party cabinet expansion, this looks like an all party cabinet. See, I am more disappointed with the fact that they have not given a proper reason for why I have been excluded. It's not that I want to be I've been a minister and I've had many opportunities in the Congress party. Only thing is, they should have told me, these are the reasons. I do not know for what reason I've been dropped. Was a bad performer as a minister? Do I have any corruption charges? Was I not working well for the party? I've always been loyal to the party and whatever party responsibility they've given, I've always tried to do my best. And as district in charge minister of Mangalore, I've done a good job. As health minister, I think I've done a good job and all that. So I'm even in the previous government when Siddaramaiah was there, after 3 years, I voluntarily went and told him that, sir, please make somebody else. I want to work for the party. So becoming a minister is not the end for me. But only thing I expect is, the disappointment is that they've not given me a proper reason why they have dropped me. That's all. These are the reasons. You are getting old, you are inactive, you are corrupt, or you are not loyal to the party, you've done anti-party work. Suppose some such things are there, they should have told me. But without any proper reason, if they do, then I think that is what is disappointing. उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री पद नहीं मिलने का उतना दुख नहीं है जितना इस बात का है कि उन्हें हटाने की कोई साफ वजह नहीं बताई गई। दिनेश गुंडूराव ने कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे बताइए। क्या मैंने मंत्री के तौर पर अच्छा काम नहीं किया? क्या मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप है?
क्या मैंने पार्टी के लिए ईमानदारी से काम नहीं किया? मुझे आज तक ये नहीं बताया गया कि आखिर मुझे क्यों हटाया गया। उन्होंने आगे कहा कि वे हमेशा कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता रहे। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। पिछली सरकार में भी उन्होंने खुद कहा था कि अगर ज़रूरत हो तो किसी दूसरे नेता को मंत्री बना दिया जाए और उन्हें संगठन का काम करने दिया जाए। उन्होंने कहा कि मंत्री बनना उनका आखिरी लक्ष्य नहीं है, लेकिन उन्हें हटाने का कारण ज़रूर बताया जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में पार्टी नेतृत्व उन्हें इसकी सही वजह बताएगा। हालांकि अपनी नाराजगी के बावजूद दिनेश गुंडूराव ने सभी नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी नए मंत्री कर्नाटक के लोगों के हित में अच्छा काम करेंगे और राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जीवन में बहुत कुछ दिया है और वो हमेशा पार्टी के वफादार कार्यकर्ता रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी केवल फैसले के तरीके को लेकर है, पार्टी से नहीं। दूसरी तरफ कई नेताओं का कहना है कि वर्षों तक पार्टी की सेवा करने के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे इस्तीफा देने पर भी विचार कर सकते हैं। 7 बार विधायक रह चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता टी.बी. जयचंद्र ने अभी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कैबिनेट विस्तार किया गया है उसे देखकर उन्हें कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने पर भी शर्म महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने उनसे इस्तीफा देने की बात कही है। जयचंद्र का कहना है कि उन्होंने कई वर्षों तक राज्य और पार्टी की सेवा की, लेकिन इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने इस फैसले पर गहरी निराशा व्यक्त की। दूसरी ओर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार का रुख पूरी तरह साफ है। उन्होंने संदेश दे दिया है कि पार्टी अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा और इस्तीफा की धमकी देकर दबाव बनाने की राजनीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस संगठन इस नाराजगी को किस तरह संभालता है और क्या सभी नेताओं को साथ लेकर आगे बढ़ पाता है। फिलहाल इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ। मैं हूं एस.एम. अशरफ। धन्यवाद।